नमस्कार साथियों, मैं लूनाराम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक आलीशान बंगले के अंदर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो पहुंचे हैं वो देख पा रहे होंगे। पुलिस के अधिकारी है वो भी वहां पर पहुंचे हैं। अब ये पूरा क्या मामला है और इन दो आलीशान बंगलों को जो फ्रीजिंग की जो कार्रवाई हुई है कल की बड़ी खबर जिससे उसकी पूरी जो जानकारी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो बड़ी कार्रवाई है पुलिस की ओर से, सांचौर पुलिस की ओर से, जो सांचौर जिले की पुलिस है उसकी ओर से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और ये जो आलीशान बंगले आप देख पा रहे हैं, इन आलीशान बंगले, दो बंगले हैं आलीशान बंगले, दो तस्करों के। इन दोनों बंगलों को, जो आलीशान बंगले हैं, इन्हें फ्रीजिंग की कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की ओर से की गई है। और जो है वो नोटिस बोर्ड पुलिस की ओर से बाकायदा फ्रीजिंग की कार्रवाई का नोटिस बोर्ड है वो लगा दिया गया है। और पुलिस ने दोनों बंगले, आलीशान बंगले, दोनों तस्कर, ये सांचौर के दाता गांव का पूरा मामला है जहां पे दो तस्कर जैताराम और बबूताराम, इन दोनों तस्कर के आलीशान बंगले हैं। और इनके खिलाफ पुलिस ने जो है वो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और सबसे पहले जो बोर्ड लगाया गया वो आप खुद देख पा रहे होंगे। इस संपत्ति को धारा 68F1 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के तहत थानाधिकारी पुलिस करड़ा जिला सांचौर के द्वारा फ्रीजिंग आदेश किया गया है। तो इस तरीके का आदेश किया गया और उसके बाद में पुलिस के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता वहां पर पहुंचा इन दो बोर्ड को लेकर। और दोनों आलीशान बंगलों के आगे इस तरीके का बोर्ड लगा दिया गया है। अब ये जो कार्रवाई होती है वो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के तहत होती है। सबसे पहले पुलिस उनकी संपत्ति, ऐसे तस्कर जिन्होंने तस्करी के जरिए मोटी संपत्ति खड़ी कर दी और इस संपत्ति को तस्करी के जरिए अर्जित किया गया है, तो ऐसे मामलों में पुलिस जो है वो पहले सबूत जुटाती है और जितनी संपत्ति होती है उनका विवरण जुटाती है। उसके बाद में उसे दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से स्वीकृति आने के बाद में पुलिस जो है वो फ्रीजिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है। जब इस आदेश के कागजों को तैयार किया गया था तब यहाँ पे जो एसपी है वो सागर राणा थे, उस समय ये कार्रवाई शुरू हुई थी और अब जाके आगे बढ़ी। और अब जो है आदेश होने के बाद में पुलिस लेकर पहुंची दो बोर्ड। और ये जो आलीशान बंगले हैं, एक जैताराम और एक बबूताराम, इन दोनों तस्करों के बंगलों के आगे जो है वो इस तरीके का बोर्ड जो है वो पुलिस की ओर से लगा दिया गया है। और उसके साथ ही पुलिस की ओर से परिजन जो है वहाँ पर जो मिले उनको पाबंद भी किया गया है कि इस संपत्ति को कंपिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली व थानाधिकारी करड़ा की अनुमति के बिना बेचना, खरीदना व गिरवी व गिफ्ट करना विधि विरोध है। बाकायदा ये नोटिस बोर्ड में लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि आप न तो इसे बेचान कर सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न गिरवी रख सकते हैं, न गिफ्ट कर सकते हैं। ये विधि के विरोध होगा, तो ऐसे में ये आप कर नहीं सकते। ये पाबंद किया गया है और बाकायदा फ्रीजिंग कार्रवाई का जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है दोनों आलीशान बंगलों के आगे। और आप खुद देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस पहुंचे। एक जो बंगला था वो तो एकदम कंप्लीट, और दूसरे बंगले में कुछ काम जो है वो चल रहा था, पूरा बाहर से तैयार है, कुछ काम बाहर की तरफ चल रहा था और कुछ काम जो अंदर है वो फर्नीचर का जो है एक बंगले में चल रहा था। और ये जो जिस बंगले में फर्नीचर का काम चल रहा था उसे जैताराम का बताया, और जिसके बाद में वहाँ पर भी फ्रीजिंग कार्रवाई का जो बोर्ड है वो बाहर की तरफ लगा दिया गया। ये जो आलीशान दो बंगले आपने देखे, यही वो आलीशान बंगले हैं जहां पर पुलिस ने पहुंचकर, बाकायदा पुलिस ने पहुंचकर फ्रीजिंग कार्रवाई का बोर्ड लगा दिया गया है। तो ये एक बड़ा संदेश है पुलिस की ओर से कि आप तस्करी के जरिए भले ही मोटी संपत्ति खड़ी करते हैं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान के तहत आगे कार्रवाई करते हुए इन संपत्ति को जब्त, कुर्क और फ्रीजिंग की कार्रवाई की जा सकती है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है।